मरतबा दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बात करेंगे पीएसएल के ऊपर और ख़ास तौर पे फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर कि ये एक सवालिया निशान बन चुका है कि फॉरेन प्लेयर्स आएंगे, अगर नहीं आते तो फ्रेंचाइज को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ताबिश मीर साहब, ख़ास तौर पे जो टॉप फोर में 4 टीमें जो है ना क्वालिफाई करेंगी, उसके अंदर फॉरेन प्लेयर्स अगर हम देख रहे हैं, कराची किंग, उसके अंदर विलियमसन है, डेविड वार्नर है, जैम बिन्स है। अगर हम लाहौर कलंदर की जानब आ जाए तो सिकंदर रजा नज़र आते हैं, रिशाद हुसैन नज़र आते हैं, डैरिल मिचर नज़र आते हैं, सैम बिलिंग नज़र आते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर ये नाम नहीं आते तो फ्रेंचाइज को तो नुकसान उठाना पड़ेगा फिर पीएसएल एक्स के सुपर 4 के मरहले में। नहीं, मैं समझता हूँ पीएसएल के जो नुकसान उठाने की बात यहाँ तक की जा रही है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है, स्पॉन्सर आपके साथ इंडोर्स होते हैं तो वो किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर होते हैं, लेकिन आपने उनको इवेंट के जो है काफी मैचेस में फैसिलिटेट कर दिया है। शॉर्ट आउट पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से किए गए हैं और इससे भी आपने उनको जो फैसिलिटेट किया है, साथ में आपने दीगर जो चीजें उससे भी उनको फैसिलिटेट किया है। तो मैं नहीं समझता। अच्छा ताबिश मीर साहब, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये भी तो एक ऑप्शन है ना, अगर बड़े नाम नहीं आ रहे तो उनकी रिप्लेसमेंट पे हम जिम्बाब्वे या बांग्लादेश या श्रीलंका की जानब देख सकते हैं, वहां से हम फॉरेन प्लेयर्स ले सकते हैं। आपको याद होगा जब पीएसएल का पहला फाइनल लाहौर के अंदर खेला गया था तो कुछ ऐसे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट हमने की थी, हमने दूसरी कंट्रीज में प्लेयर्स दिखे, वहां पे हमने फॉरेन प्लेयर्स उठा के ले और हमने फाइनल मैच वहां खिलाया। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, आप देखें रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या फिर दीगर जो बड़े ममालिक है वहाँ के खिलाड़ी हैं। आप जो है दीगर जो खिलाड़ी हैं उनसे भी काम ले सकते हैं और श्रीलंकन खिलाड़ियों को जो है आप उनसे काम ले सकते हैं। जब पाकिस्तान पर मुश्किल आई थी तो भी श्रीलंका ने आपका साथ दिया था। बिल्कुल। तो ये सारा सिनेरियो है और इस वक्त भी पाकिस्तान पर एक तरह से मुश्किल आई है और इस वक्त श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि बांग्लादेश की टीम को वैसे ही यहाँ से खेलना है तो इसके आप मुख्तलिफ खिलाड़ियों को यूटिलाइज इस वक्त से पहले भी कर सकते हैं। अच्छा ताबिश मीर साहब, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि बांग्लादेश से हम कुछ ज्यादा प्लेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे हमारी सीरीज है बांग्लादेश के साथ ही, वो इधर से ज्वाइन कर लेंगे अपनी टीम को। बिल्कुल, ये हो सकता है, ये मुमकिन है। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और मैं समझता हूँ यूएई के मुताबिक खिलाड़ी हैं। फिर इस वक्त ओमान जो है वहाँ क्रिकेट हो रही है, वहाँ के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज के मुताबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ दिया। आप डैरेन सैनी को देखें और दीगर खिलाड़ियों को देखें। श्रीलंका हमेशा पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। जिस तरह जंग में हम देखें चाइना और टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो इसी तरह श्रीलंका और बांग्लादेश जो है वो आपका साथ दे सकते हैं। फिर इसके अलावा आप देखें तो वो ममालिक जहाँ क्रिकेट होती है लेकिन कम होती है, आप पहले टिम डेविड को ले आए थे, वो इंडोनेशिया से आए थे, इंडोनेशियन खिलाड़ी के बाद में वो पीएसएल के जरिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा बने। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और मैं समझता फिर जो किसी भी थिंक टैंक है उसने यकीनी तौर पर काम किया होगा। एक पूल ऑफ प्लेयर जो उन्होंने बनाए होंगे जो वो फराम करेंगे इस वक्त वो 4 टीमों को, जिस वक्त पीएसएल के अहम और आखिरी बाकी का हिस्सा बनेंगे। अच्छा ताबिश मीर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह आप देख रहे हैं टॉप 4 में किसको आप जो है ना देख रहे हैं कि ये टॉप 4 क्वालिफाई कर जाएंगे? लाहौर कलंदर के लिए भी थोड़ी मुश्किल, अगर पेशावर से मैच हार जाते हैं अपना लास्ट मैच तो टॉप 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। देखिए जो सिनेरियो है बाबर आजम की पेशावर जलनी और मुल्तान जो है वो बाहर खास तौर पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे कांटे का मुकाबला 2 टीमों के दरमियान है, वो पेशावर जलनी और लाहौर कलंदर है। आप जानते पेशावर जलनी की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, लाहौर कलंदर की कप्तानी शाहिन आफरीदी कर रहे हैं। 2 बार उन्होंने अपने फ्रेंचाइज के चैंपियन बनाए। इस वक्त उनके कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर पर तब जब उनकी फिटनेस उस मयार की दिखाई नहीं दे रही है, उनका मोमेंटम उस तरीके से बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनके पास अगर पावरफुल आपको लगता है कि इस छोटे गैप के बाद तमाम टीम्स के खिलाड़ियों का मोमेंटम एक दफा जो है ना वो टूट जाएगा, बिखरा हुआ मोमेंटम होगा, दोबारा आएंगे तो थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा प्लेयर्स को? ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अगर ऐसा होता है तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन जैसे मुझे याद है कल DGISPR रशीद अजीज ने कहा था वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, और जो कमिटमेंट हम करते हैं वो पूरा करते हैं। वी हैव अ प्रोफेशनल क्रिकेटर
and they must act like a professional cricketer as our military forces, given the positive response to the enemy and the way they make sure how professionally and how quickly they respond on the actions of the enemy. So they must make the people of Pakistan entertain in the Pakistan Super League with a professionalism and cricket-loving nation. To re-strengthen the cricket will bring love and peace among the nation. बिल्कुल ताबिश मीर साहब, क्रिकेट लविंग नेशन है। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, क्रिकेट के किंग विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और अचानक उन्होंने ऐलान किया, वैसे कोई सोच नहीं सकता था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने विराट कोहली से एक बार रिक्वेस्ट की है कि आप अपने रिटायरमेंट पे नज़रसानी कर लें, लेकिन उन्होंने नज़रसानी नहीं की। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त न सिर्फ विराट कोहली ने, जबकि रोहित शर्मा ने भी बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया है। मैं एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है बासित अली, उनका तबसरा भी सुनना था। उन्होंने कहा था ये दो खिलाड़ियों के जाने के बाद पाकिस्तान को हराना हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लेकिन मैं इन तमाम सिनेरियोज में, ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और क्रिकेट वो वाहिद के लिए जो मोहब्बतें बांटता है। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नफरत अमेज गुफ्तगू की, इसके बाद हाफिज अहमद अली हो, ताबिश मीर हो या फिर कोई भी साथी हो जो आया स्पोर्ट्स पर तबसरा कर रहा है, मैं उसके लिए कहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देयर इज नो टॉक विद द टेररिस्ट एंड ट्रेड विद द टेररिस्ट, तो हमारे मुल्क में जो टेररिस्ट के पीछे स्पॉन्सरशिप है। तो ताबिश मीर साहब, आपको लगता है फिर इस बयान के बाद एशिया कप जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है कि एशिया कप होगा भी ये नहीं होगा इस दफा? क्या लगता है आपको? इंडिया की ऐसी चीज कैसी पाकिस्तान एशिया कप में नहीं गया, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और हिंदुस्तान में अगर आना है तो आए, नहीं आता है तो भाड़ में जाए। बिल्कुल ताबिश मीर साहब, आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान ने अगर आना है आए, नहीं आना तो उसकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर साहब। नाज़रीन, PSL X की दोबारा रौनकें जो है ना बहाल होने जा रही हैं। 16 मई से 25 मई तक जो है ना अब 8 मैचेस जो PSL के रहते थे वो रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर और कदाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर खेले जाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बड़ी अहम सीरीज़ है, T20 सीरीज़ है, वो बांग्लादेश के साथ है। 2 मैचेस फैसलाबाद के अंदर खेले जाएंगे, 3 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा फिर क्रिकेट की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में।